आज जब मैं काम से वापस आया तो मैंने सबसे पहले मुंह से बाल निकाला और सबको सलाम अदा किया। फिर अपनी जेब से चाबी निकाल के लटका दी, टिशू को अपनी जगह पे रखा, रिमोट को उठा के उसकी जगह पे रखा और फिर मैंने गद्दियों को सेटिंग करना शुरू करी ताकि पता चले मैंने आज काम किया है। फिर मेरे हाथ मोहम्मद की चादर लगी, उसको मैंने उसकी जगह पे रख दिया। मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा था, मैंने हाथों से टेबल को झाड़ा। फिर मैंने दराज खोला, दराज से बुरश निकाल के सोफों को झाड़ना शुरू कर दिया ताकि उनसे मिट्टी उतर जाए। उसके बाद मैंने देखा कि दुआ का लॉलीपॉप पड़ा, उसको मैंने अपनी जेब में डाल दिया। फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से आज का सारा दिन हमारा लड़ाई करते हुए गुजरा। मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी जिसकी वजह से आज हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। हाँ जी ज़ैनब के पापा, आपके लक्षण मुझे पहले से ही ठीक नहीं लगते थे। आपकी जो हरकतें करना शुरू हो गया ना, एक्सरसाइज करना और उसके बाद लेट आना काम से और फिर सुबह जल्दी चले जाना, मुझे तो पहले ही आप पे शक हो रहा था ज़ैनब के पापा। हाँ जी पापा जी, मुझे भी लगता है आपको कुछ जरूर कोई मसला है, क्योंकि आप काम से आते सर आपने सबसे पहले एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जबकि ये एक बहुत ही गलत बात है। हाँ जी पापा जी, लगता है आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। अगर आपको एक्सरसाइज की इतनी ज्यादा जरूरत है तो आप क्यों नहीं जिम ज्वाइन कर लेते। जब काम से इंसान थका हुआ आता है, इंसान को चाहिए आके थोड़ा सा आराम करे, पानी पिए, उसके बाद बाकी काम करे। आपने आते सार एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हम सोच रहे थे क्यों ना आपसे सवाल पूछें कि ये हरकत क्या है, आप ऐसी हरकतें क्यों करना शुरू कर दी आपने। मैं इतनी बापर्दा खातून हूँ, आज तक किसी ने मेरे हाथ भी नहीं देखे और आप देखिए ऊपर से इतने अजीब अजीब लक्षण कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हासा आ रहा है आप पे, इतने गंदे तरीके से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमें तो लगता है आप कोई पागल हो गए हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। और एक्सरसाइज बंदा ऐसे शुरू नहीं करता, इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। मैं इसकी तह तक जाऊंगी इस बात की कि आप एक्सरसाइज आखिर करना क्यों शुरू कर दी है। आज खैरियत है सबको, सारे मेरे ऊपर सवालों के पहाड़ लेके चढ़ गए हो। मुझे 2 मिनट सांस तो लेने दो, मैं अभी घर आया हूँ, थोड़ा सा मुझे वेट तो कर लेने दो। मुझे कोई पानी पूछता है बंदा, कोई काम पूछता है, उसके बाद बंदा कोई सवाल करता है। आप लोग तो मेरे से सवाल ऐसे पूछ रहे जैसे मैं कोई बंदा ही हूँ। हाँ जी पापा जी, आप बोले, आप बेशक बोले, हमें पता तो चलेगा आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। आप हमें वजह बताएंगे तो फिर हमें पता चलेगा ना। जी पापा, आपको हमारे से इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें बताएं कि आप क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं। आप हमारे से बड़े हैं, आपको इस वजह से हमारी किसी चीज की इजाजत की जरूरत नहीं है। हमारे खानदान में आज तक किसी ने एक्सरसाइज नहीं की, तो आपने ऐसे एक्सरसाइज करना क्यों शुरू कर दिया है। जी ज़ैनब के पापा, आप बताएं हमें इसमें क्या मसला है, आपने ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया। आप हमसे इजाजत मत लें, आप जरूर बताएं। आखिर आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपने एक्सरसाइज करनी क्यों शुरू कर दी है। हाँ जी पापा जी, आपको बता देना चाहिए थे हमें, क्यों आप ऐसे देख रहे हैं। आप हमें बता दें, आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं। आप हमें सीधा सीधा बता देते, आप ऐसे एक्सरसाइज क्यों उतार रहे हैं। उफ मेरे खुदाया, इतने ज्यादा सवाल आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं। आज आप लोगों ने क्या खाया है। मुझे तो लगता है बेगम आपने आज कवे बनाए हैं और इन सबको खिलाए हैं, इस वजह से ये लोग इतने ज्यादा सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। मेरे तो सर में दर्द होना शुरू हो गया है। बेगम कुछ तो ख्याल करें, इनसे कहें जरा आराम करके बैठे, और आप तो खुद इनके साथ मिलके मेरे से इतने ज्यादा सवाल पूछ रही हैं। ज़ैनब के पापा, आपको पता तो है ना मुझे गोश्त खाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने कवा के गोश्त खाया है। खाना पसंद नहीं है तो मैं बनाती भी घर में नहीं हूँ। आप खुद ही बनाते हैं तो बच्चों को खिलाते हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं हाथ लगाती। तो फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मैंने बच्चों को कवे का गोश्त खिला दिया। हाय पापा जी, मैंने तो आपको पहले भी कहा था मुझे तो बिल्कुल गोश्त नहीं पसंद आता, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैंने कभी का गोश्त खाया है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं उनको देखती हूँ मुझे डर लग जाता है। पापा जी, मैं तो कभी भी ना खाऊं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप तो मुझे तो देखते हैं तो गुस्सा आता है, मैं तो छत पे चढ़ती हूँ तो ये मेरे सर में चोंगे मारते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद आते, तो मैंने क्यों खाने थे आखिर। हाँ जी पापा जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तवे, जब ऊपर ऊपर ढूंढते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं। मेरा भी दिल करता है मैं भी ऐसे ऐसे ढूंढूं। अगर मैं खाऊंगा तो मैं भी इनकी तरह उन्हें थ्रू उतार दूंगा। और चुप यार, हाथ होती है। मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे जवाब देने दो, उसके बाद अपने सवाल करना। तुम लोग तो मेरे से सवाल पे सवाल किए जा रहे हो यार, को खुदा का खौफ कर लो। ऐसी भी अब क्या बात है, मैं कोई चोर हूँ जो इतने सवाल मेरे से पूछ रहे हो। मैं बताता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ एक्सरसाइज क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। सारा दिन काम से आके थक जाता है बंदा, तो थोड़ी सी अगर बंदा एक्सरसाइज कर ले, इससे जिस्म तवाना हो जाता है। तो अच्छा ज़ैनब के पापा, अगर आप थक गए तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप घर में आके आराम करें, आप चारपाई पे जाके लेट जाएं। आपने फिर भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। हाँ जी पापा जी, मैं जाती हूँ आपके लिए चाय पाई लेके
हाँ जी पापा जी ऐसे। ओहो प्लीज अब खामोश हो जाए, खुदा का नाम है, दोबारा से मत शुरू हो जाना। ये आप लोगों ने पता नहीं आज क्या बनाया हुआ है, स्टोरी की तरह बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो। मैं तो आप लोगों की बातें सुन सुन के हैरान हो रहा हूँ। हाँ जी पापा जी, हमने आपके साथ प्रैंक कर दिया। प्रैंक। पापा जी हमने आपके साथ प्रैंक किया है। जैन के पापा हमने आपके साथ प्रैंक किया है और उसमें बहुत ज्यादा मजा आया। पापा जी आपके साथ तो प्रैंक तो हो गया, ये हमारे मामा ने कहा था कि आपके साथ प्रैंक करना। हाँ मैंने ही बच्चों को कहा था कि हम क्यों ना पापा के साथ प्रैंक करें, पापा हमेशा हमारे साथ प्रैंक करते हैं। सुभान अल्लाह, उफ मेरे खुदाया, आप लोगों को मैं ही मिला था प्रैंक करने के लिए। रुको मैं सबको जरा बताता हूँ।